गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th आप लोगों का जो 4th चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, तो 4th चैप्टर में आपको जो कहानी आ रही थी दुष्यंत और शकुंतला की, आज मैं आपको वो कहानी सुना देती हूँ ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो और पाठ आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले हम उसमें देखते हैं राजा दुष्यंत और शकुंतला की जो कहानी थी, इसमें क्या होता है। शकुंतला जो है वो तपस्या करने वाले एक ऋषि के आश्रम में ही रहती थी और वो उर्वशी की पुत्री थी, तो वो बहुत सुंदर थी। तो एक बार राजा दुष्यंत किसी शिकार के लिए निकले थे और वो शकुंतला के जो आश्रम था, शकुंतला के पिता जो थे ऋषि, उनके आश्रम में वो वहाँ पहुँच जाते हैं शिकार करते करते। तो वो वहाँ थोड़ी देर विश्राम के लिए रुक जाते हैं। वहाँ तपोवन में जैसे कि वृक्षों का और लताओं का आगम होता है, वहाँ खूब ठंडी छाया और प्रकृति का सानिध्य होता है, तो वो वहाँ पर बैठ करके और विश्राम करना चाहते हैं। जब वहाँ वो विश्राम कर रहे होते हैं तो वहाँ उन्हें शकुंतला दिखाई देती हैं और जब उन्हें वो शकुंतला को वो ऋषि कुमारी को वो देखते हैं तो उनकी ओर वो अत्यंत आकृष्ट हो जाते हैं और उन्हें देखकर सोचते हैं कि ये विधाता की कैसी रचना है जिसका नख शिख सौंदर्य का वर्णन कवि कालिदास ने अपने जो उनका जो नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसमें उन्होंने उनका नख शिख वर्णन का मतलब होता है छोटी छोटी सी उनकी खूबसूरती का बहुत बारीकी से वर्णन किया है। इसीलिए कवि कालिदास का जो महाकवि कालिदास हैं, उनकी सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट रचना अभिज्ञान शाकुंतलम कही जाती है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो हमारा ग्रंथ है, इस नाटक का विदेशी भी कई भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है, अनुदित है ये। और जो कालिदास थे, ये विक्रमादित्य जो थे हमारे महान राजा विक्रमादित्य हुए हैं, उनके दरबार में दरबारी कवि थे। तो इन्होंने शकुंतला की सुंदरता का वर्णन किया और जब राजा दुष्यंत वहाँ उनको देखते हैं तो उनकी ओर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उनकी ओर इतना आकृष्ट हो जाते हैं कि इनका समागम हो जाता है और ये दोनों ही एक दूसरे से प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। प्रेम होने के पश्चात राजा दुष्यंत को कहीं युद्ध के लिए निकलना होता है और वे शकुंतला से ये वादा करते हैं, ये उनसे प्रॉमिस करते हैं कि मैं शीघ्र ही आपको लेने के लिए आऊँगा। और इस तरह से वहाँ पर वो तपोवन में ही वो अग्नि को साक्षी मान करके दोनों विवाह भी कर लेते हैं। दोनों का विवाह हो जाता है, गंधर्व विवाह था क्योंकि इसमें माता पिता का कोई रोल नहीं था, माता पिता नहीं थे उनके साथ में दोनों के ही। और इस तरह से गंधर्व विवाह करने के पश्चात वो उन्हें उनसे शपथ दे देते हैं उनको कि मैं शीघ्र ही आपको लेने आऊँगा और आपके पिता से आपको मांगकर विदा कराकर मैं आपको यहाँ से सम्मान सहित ले जाऊँगा। शकुंतला उनकी बातों पर पूरा यकीन करती है क्योंकि पहले वचन ही सब कुछ होता था। लोग अपने वचन पालन के लिए वचन की प्रतिबद्धता से इतने बंधे हुए होते थे कि उसे पूर्ण करने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। तो राजा दुष्यंत ने क्या किया, अपने वचन दे करके और फिर वहाँ से निकल गए। जब वो युद्ध के लिए जाते हैं तो वो जाने से पहले अपनी एक मुद्रिका जो थी, उनकी जो अंगूठी थी मुद्रिका, वो शकुंतला को दे जाते हैं कि ये मुद्रिका तुम मेरी निशानी के तौर पर अपने हाथ में रखना और यही इस बात का सबूत है कि हम दोनों एक हो चुके हैं। ऐसा कहकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। फिर क्या होता है कि जब वो उनके ही ख्यालों में जब वो चले जाते हैं, उसके बाद वो जो शकुंतला थी वो दुष्यंत की यादों में ख्यालों में डूबी रहती थी और दिन रात उन्हें याद करती रहती थी। तो एक बार क्या होता है, दुर्वासा ऋषि जो अपने श्राप देने के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं, उनको क्रोध बहुत जल्दी आता है और वो तुरंत श्राप दे देते थे। तो ऋषि दुर्वासा उनके तपोवन में पधारते हैं और वो जब उसको ख्यालों में खोई हुई उस बालिका को देखते हैं तो वो कहते हैं कि तू जिसकी याद में मतलब इतना डूबी हुई है कि तुझे मेरे आगमन की भी आभास नहीं हुआ, तुझे मेरे आने की भी सूचना नहीं हुई, तो जिसकी याद में तू खोई हुई है वो तुझे हमेशा के लिए भूल जाएगा। वो इतना क्रोधित थे और उन्होंने ऐसा श्राप शकुंतला को दे दिया। जब शकुंतला को उन्होंने इस तरह का श्राप दिया तो शकुंतला तो पहले ही विरह वेदना में डूबी हुई थी, विरह की वेदना से व्यथित थी, बहुत अधिक पीड़ित थी। लेकिन जब उसको इस तरह का श्राप दिया तो उसकी जो आसपास सखियाँ थी, उन्होंने ऋषि दुर्वासा से बहुत याचना की, प्रार्थना की, उनसे निवेदन किया कि हे ऋषि, इस तरह का आप उन्हें श्राप मत दीजिए, क्योंकि इस श्राप से पहले ही वो बहुत ज़्यादा विरह वेदना से व्यथित है और इस श्राप से तो उसे कभी भी मिलन, उसके पति से उसका मिलन नहीं हो पाएगा, उसके प्रेमी उसे नहीं मिल पाएगा। तो कृपा करके आप इस
जो श्राप है, इसकी जो अवधि है, इसे कुछ कम कर दीजिए और इसका कुछ उपाय बता दीजिए, मैं आपसे बहुत क्षमा मांगती हूँ। और इस तरह से क्षमा मांगते हुए शकुंतला भी रोने लगी और उनसे क्षमा याचना करने लगी। तो ऋषि दुर्वासा थोड़े से पिघले और उन्हें दया आई उन बालिका पर। तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, श्राप तो दिया हुआ कभी भी वापस नहीं लिया जा सकता। कमंडल में से जल लेकर के उन्होंने श्राप दिया था, तो उस गए हुए जल को और ऋषि के मुख से निकली हुई जो वाणी है उसे वापस नहीं लिया जा सकता, ऐसा उन्होंने कहा। और फिर क्या कहा कि तुम ऐसा करो, इसका एक उपाय मैं कर देता हूँ, निराकरण कर देता हूँ कि यदि वो तुम्हारे किसी निशानी को देखेगा, यदि उसकी दी हुई किसी निशानी को तुम उसे दिखाओगी तो तुम्हें वो याद कर लेगा, उसे तुम याद आ जाओगी। इस तरह से उन्होंने उसे कहा। तो जो चलो वो वहाँ से वो संतुष्ट हो गई थोड़ा सा। उसके बाद क्या होता है, जब वो ऋषि तो चले जाते हैं और उसके बाद शकुंतला के पिता जो थे, जो कथित पिता थे, जिनकी ये दत्तक पुत्री थी, गोद ली हुई पुत्री थी, ये वास्तविक पुत्री तो थी नहीं, ये तो अप्सरा की पुत्री थी। तो उन्होंने जब उनको कहा कि भाई इसका ये निराकरण है, तो जब वहाँ उनके पिताजी, शकुंतला के पिता जब अपने आश्रम में आते हैं और यज्ञ वेदी में देखते हैं कि वहाँ पर अग्नि जली हुई है और वहाँ पर किसी ने विवाह संपन्न हुआ है, और जब वो कुटिया में घुसते हैं तो चूँकि ऋषियों को तपस्या में उनकी इतना तपोबल था उनके पास कि वो लोग वहाँ पर जो घटित घटनाएं हैं या जो नहीं घटित अघटित घटनाएं हैं, जो आने वाली भविष्य की घटनाएं हैं, उन सभी को वो लोग देख लिया करते थे। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, जान लिया कि मेरी पुत्री का विवाह हो गया है और इस तरह से ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि वो किसी धर्म यात्रा पर गए हुए थे। तो जब इस तरह का उन्होंने पाया वहाँ पर, और फिर उन्हें थोड़े समय बाद ही ये पता चलता है कि उनकी जो पुत्री है शकुंतला, जो दत्तक पुत्री है, वो गर्भवती है। और तो फिर वो अपनी पुत्री को उसकी ससुराल भेजने का पूरा प्रयत्न करना शुरू कर देते हैं और पुत्री के विदाई की तैयारियां शुरू करते हैं। जब विदाई की तैयारियां शुरू करते हैं और कुछ तपस्वियों के साथ में ही वो अपनी पुत्री को विदा करते हैं। जो अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास का पूरा ग्रंथ है, यदि आपको कभी मौका मिले तो आप ज़रूर पढ़िएगा। उसमें उन्होंने इतना सुंदर वर्णन किया है शकुंतला की विदाई का कि जो उनकी कुटिया के पल्लव थे, पौधे थे, छोटे छोटे हिरन के बच्चे थे, जिनको उसने दूध पिला करके बड़ा किया है, जिनको उसने पाल पोस कर बड़ा किया है, और जो यहाँ तक कि जो नए आए हुए पत्ते हैं, उन पत्तों से वो वलकल वस्त्र बनाती थी, अपनी साज सज्जा के फूलों को तोड़कर जो सामग्री बनाती थी, उन सब का उन्होंने एक एक वर्णन किया है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया है कि जो पीले पत्ते पेड़ों से झड़ रहे हैं, वो भी शकुंतला की याद में, शकुंतला को याद करते हुए झड़ रहे हैं, उसमें भी उन्होंने ये बताया है। तो इसको कभी मौका मिले तो आप ज़रूर पढ़िएगा, बहुत सुंदर वर्णन है। तो आगे की कथा मैं आपको सुनाती हूँ। उसके बाद क्या होता है, फिर वो कुछ तपस्वियों के साथ में शकुंतला को भेजते हैं कि इसको इसके पति के गृह विदा करके आओ। और जब वो लोग रास्ते में जा रहे होते हैं तो कहीं पर जल पीने के लिए शची तीर्थ एक स्थान आता है, वहाँ वो नदी के किनारे जल पीने के लिए और थोड़ा विश्राम करने के लिए रुकते हैं। तो जब वो जल पी रही होती हैं तो इस तरह से अंजलि बना करके जब वो जल पीती हैं, तो जल पीते समय उनके हाथों से वो मुद्रिका नदी में गिर जाती है, और नदी में गिरने के पश्चात वो मुद्रिका जो है वो किसी मछली के पेट में चली जाती है। मुद्रिका जब गिर गई तो उनके पास उनकी कोई निशानी नहीं रही। अब जब वो लोग महल में पहुँचे, राजा के महल में पहुँचे, और उन्होंने उनको बहुत याद दिलाने की कोशिश की कि मैं आपकी पत्नी हूँ और इस तरह से मैंने आपको पाया है और मैं अब आपके पास आई हूँ, बहुत यकीन दिलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन राजा दुष्यंत उनकी किसी बात पर कान नहीं देते और वो उनको बिल्कुल भी याद नहीं आता है कि मैंने कभी इससे विवाह किया था और ये मेरी पत्नी है, ऐसा उनको बिल्कुल भी याद नहीं आता है। तो थक हार के बहुत परेशान हो जाते हैं सब लोग, और फिर वो उनको लेकर दूसरे, क्योंकि वो पुनः अपने पिता के घर नहीं जाती हैं, दूसरे ऋषि हैं, तो उनके अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उन ऋषि के आश्रम में वो तापसी जो थे वो उन्हें उन ऋषि के आश्रम में छोड़कर चले जाते हैं। और यही आश्रम वो है जहाँ की आप कथा पढ़ रहे हैं, जहाँ भरत का जन्म हुआ, शकुंतला के पुत्र हुआ सर्वदमन, जिसका नाम आगे चल के भरत पड़ा, और फिर वही पुत्र है जिसे ये रास्ते में जाते हुए उन्हें वो पालक दिखाई देता है और जिसकी ओर वो आकर्षित होते हैं। तो ये कथा जो है वो मैंने आपको सुनाई है, वहीं से कंटिन्यू थी। तो इस तरह से अब ये कहानी में आप आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से वो अपने पुत्र को और अपनी पत्नी को मिल पाते हैं, पुनः उनका मिलन होता है। उस कहानी जो वहाँ से मैंने आपको छोड़ा था, जो मछली खा जाती है, तो वो जो मछली के पेट में वो अंगूठी मुद्रिका जो चली गई थी, वो एक मछुआरा अगले दिन जब वो मुद्रिका मछली बेचने का काम करता है, तो जो मछली काटता है तो मछली के पेट से वो अंगूठी निकलती है, और वो अंगूठी पर वो जो राजा की जो मुहर देखता है,
राज निशानी जो राज चिन्ह उसमें देखता है, वो राज चिन्ह देख करके उसे याद आता है कि ये तो हमारे महाराजा की अंगूठी है, तो वो उसे ले जा करके सीधे राज दरबार में दे देता है। और जैसे ही राजा उस मुद्रिका को देखते हैं तो उन्हें सारा वो पिछला घटनाक्रम जो भी हुआ था, घटित हुआ था उनके जीवन का, वो सारा घटनाक्रम उन्हें याद आ जाता है, रिमाइंड हो जाता है, और वो फिर दुष्यंत जो हैं वो शकुंतला की खोज में निकल पड़ते हैं। और जब वो शकुंतला की खोज में निकल पड़ते हैं तो वो खोज में निकलने के बाद ही उनकी मुलाकात इस आश्रम में ऋषि कुमार सर्वदमन और शकुंतला से पुनः होती है। तो ये कहानी इस तरह से है, तो आप मेरी कहानी ज़रूर सुनना ताकि आपको ये पाठ सही से समझ में आ जाए। कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए, और फिर भी आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो यू कैन आस्क।